वो आईएएस बनना चाहता था और उसने इस मंसूबे को पाला भी था। तैयारी भी उसने शुरू कर दी थी और यूपीएससी के द्वारा कंपटीशन से वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपना चयन कराना चाहता था, लेकिन मंसूबे उसके बदल गए। एक यूट्यूब पर एक वीडियो देखने के दौरान उसने ये देखा कि एक मशीन है, उस मशीन से आप एटीएम से क्लोनिंग करके पैसे के निकासी कर सकते हैं। उसके बाद उसने अपना मंसूबा बदल दिया और वो मशीन उसने इंडियन मार्ट एक ऑनलाइन वेबसाइट से मंगाई। उस मशीन की कीमत 11,500 रुपया थी और उस मशीन को मंगाने के बाद उसने उस पूरे मशीन के यूज़ करने का सोचा और वो पहुंच गया एटीएम तक। एटीएम पहुंचता है, उसने उस मशीन को एटीएम के सबसे नीचे जहां रीड होता है उसके बगल में एक स्थान है, वहां वो लगा देता है और लगाने के बाद चला आता है। जब कोई व्यक्ति वहां एटीएम से पैसे निकालने जाता है तो वो उसका पासवर्ड देख लेता है और उसके बाद वो चला आता है। 1 घंटे के बाद उस मशीन को वो एटीएम से लेता है और लेने के बाद निकल जाता है और उसके बाद उसकी क्लोनिंग करके वो उसका पासवर्ड यूज़ करके उसके खाते से पैसे निकाल लेता है। उसमें उसे सफलता भी मिली और वो निश्चित तौर पर अपने इरादे से भटक गया। आराम से बोलो ना। जैसे कि वो जो DX3 था, एक वो इंडिया मार्ट से खरीदे थे। कैसे खरीदे? इंडिया मार्ट। ठीक है, जोर से बोलो ना, कौन मशीन का नाम बताओ। मिनी DX3। मिनी DX3 ठीक है, इंडिया मार्ट से खरीदे थे। ठीक। उसके बाद फिर उसके पहले यूट्यूब से उसका जानकारी लिया, ठीक। मतलब एक ऐड आ रहा था, उसके बाद फिर मतलब वो वीडियो आ गया था, तो ऐसे देखे थे, बस उसी से फिर देखे। उसके बाद फिर सर्च किए उस मशीन को, जो इंडिया मार्ट पे उसका वीडियो दिखाया, वहाँ से मतलब शॉपिंग की। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी और जो वीडियो देखे यूट्यूब पे, तो उसका बाकी सारा तरीका था। ठीक है, ठीक है। मशीन रुको ना, नहीं लिया रहा तो मशीन मंगा लिए, उसके बाद बताओ आगे कैसे कैसे यूज कर सकते। आगे का प्रोसेस है कि मतलब वो मशीन जो है उसको मतलब यूज़ किया जाता है चिपका करके। ठीक है, कैसे? जो चिपकाया जाता है, कहाँ चिपकाते हो? कार्ड डाला जाता है एटीएम के अंदर, एटीएम के पास जहाँ कार्ड डाला जाता है ना। हाँ, कितने बजे चिपकाते थे जनरली? फर्स्ट सेकेंड टाइम कर रहे थे तो वही लगभग 12:30 फिर जाते थे कब? बस तुरंत 1-2 डेटा हो जाता था। जाते थे। वहाँ से लाने के बाद बताओ कैसे रीड करते थे, कैसे क्लोन करते थे, कैसे पैसा निकालते थे, सो बताओ। तो जैसे उसको रीड करते थे, उसके बाद फिर उसको राइट किया जाता है, राइट करने के बाद फिर कैश लेते थे। तो राइट करने कैसे कैसे विड्रॉ कर लेते थे? एटीएम तो उसके पास था, तो फिर कैसे करते सो बताओ। एटीएम का क्लोन बन जाता है ना, ठीक। इसलिए फिर कैश विड्रॉ हो गया। ठीक, तो क्लोन बन गया तो फिर तुम दोबारा तो एटीएम में जाओगे ना, तब तो कैश ATM विड्रॉ। जाना तो एटीएम में फिर जाने के बाद क्या डालोगे? उसका क्लोन तुम मशीन से बनाते थे डुप्लीकेट? अच्छा, उसका पासवर्ड तुम्हारे पास कैसे आता था? पासवर्ड देखना पड़ता था। अच्छा, कैसे देखना पड़ता था? जैसे कि कोई यूज़ कर रहा है तो उसके पीछे रहते थे। अच्छा, तुम रहते थे वहाँ? ओहो, अच्छा अच्छा, रहते हो। अच्छा, ठीक है, और ये वो हो गया। इस मशीन का मेन काम क्या था? डेटा कलेक्ट करना और राइट करना। राइट कर, राइट कैसे करते थे? राइट तो उसी से करते थे, जैसे रीड करता था वैसे। कब से कर रहे सब काम तो यार? क्या चीज़? कब से कर रहे हो? पिछला 1 महीने से। अच्छा, कौन कौन से लोग हैं तुम्हारे साथ? इस ग्रुप में कौन कौन हम अकेले करते थे। एक जहानाबाद का जो है उसका क्या नाम है? है? दोनों सीधा लगाओ ना। उसका नाम उज्ज्वल है, बट हम अकेले करते थे। अच्छा, जब इस पूरे मामले की जानकारी बैंक ऑफ बड़ौदा के हेड ब्रांच मुंबई को मिली तो उसने वहां से इस पूरे मामले की जानकारी कंकड़बाग एसएचओ और पटना के वरीय अधिकारी को दी। वरीय अधिकारी के निर्देश पर पटना के एसएचओ कंकड़बाग के एसएचओ रविशंकर प्रसाद ने एक विशेष टीम का गठन किया और इस लड़के को क्लोनिंग के लिए मशीन लगाते समय ही गिरफ्तार कर लिया। इसमें 11 तारीख को हमें सूचना प्राप्त हुई कि किसी एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है कोई चिप लगाया जा रहा है। उसके बाद जो है हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज जो उसका खंगाला, उसके आधार पर फिर हम लोगों ने उसको जो है रंगे हाथ गिरफ्तार किया, क्योंकि वो फिर डिवाइस निकालने वो आया था। वो उसका नाम राहुल है। इसके पास से एक डिवाइस मिला, उस डिवाइस की जांच की गई तो पता ये चला ये डिवाइस सीधे तौर पर एटीएम क्लोनिंग डिवाइस है और इससे कई लोगों के पैसे निकाले गए हैं। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पता चला कि यह एटीएम में 2 बार पहले भी आ चुका है और इसने वहाँ क्लोनिंग के लिए मशीन लगाई है। उसके बाद इससे पूछताछ की गई तो इसने पूरे मामले का खुलासा किया है।
सपने तो आईएएस बनने के थे, लेकिन निश्चित तौर पर एटीएम कॉलोनी करने मामले में वो जेल चला गया। लेकिन हौसला देखिए, जब मीडिया कर्मियों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं निकलने के बाद फिर यूपीएससी की तैयारी करूंगा और मेरा मिशन भी आईएएस है, मैं फिर आईएएस बनूंगा। लेकिन इस पूरे मामले के पीछे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि शायद अभी के समय में हाई टेक्नोलॉजी होना भी निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति उस समय बन जाती है जब वो आप किसी हाई टेक्नोलॉजी ग्रिड पर काम करना शुरू करते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं। राहुल का सपना तो टूट गया, लेकिन हौसले अभी भी उसके हैं। इस पूरे मामले में उसके पास से डिवाइस के साथ साथ उस कपड़े को भी बरामद किया गया है जिससे वो क्लोनिंग करता था। फिलहाल राहुल का कहना है कि वो अकेले है और अभी तक उसके साथ और कोई व्यक्ति इस पूरे गिरोह में शामिल नहीं है। बैंक के अधिकारी और पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं और फिलहाल उस पूरे डिवाइस को लेकर के निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि इतनी आसानी से वो डिवाइस ऑनलाइन मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लोग इस पूरे डिवाइस के संचलन को देखेंगे, जो लोग इस पूरे डिवाइस को कार्यप्रणाली को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं इस डिवाइस का यूज़ करेंगे। फिलहाल सवाल सीधा है कि एटीएम को करने वाले राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस पूरे मामले के पीछे कहा जा सकता है कि हाई टेक्नोलॉजी के लिए शायद हम लोग उस पूरी दुनिया में ज़रूर चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शायद एक बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। साइबर फ्रॉड के मामले बहुत होते रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राहुल की गिरफ्तारी करके कंकड़बाग पुलिस ने कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों के आने वाले दिनों में जिन लोग के एटीएम कॉलोनी से पैसे निकलते, शायद उसको तो बचा लिया है। लेकिन सवाल अभी भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो इस पूरे धंधे में लगे हुए हैं, शायद उसके लिए एक बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। मरगूब आलम, कशिश न्यूज़, पटना।